आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बॉर्डर पर किसान, नोएडा परेशान, अगले हफ्ते फिर दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के 5 छात्रों की सड़क हादसे में मौत, बस से टकराने के बाद कार के उड़ गए परखच्चे। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बाधा है शिवसेना, उद्धव ठाकरे के बाद एकनाथ शिंदे की भी बढ़ी मुश्किलें। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के खिलाफ भारत में प्रदर्शन तेज। चिन्मय दास का केस लड़ने वाले वकील पर कट्टरपंथियों ने किया अटैक, आईसीयू में भर्ती। युद्ध विराम के बाद हिजबुल्लाह ने किया लेबनान में बड़ा हवाई हमला, कईयों की गई जान। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को दी चेतावनी, बंधकों को छोड़े नहीं तो होगा ऐसा। रिलीज हुआ पुष्पा 2 का नया गाना, लोगों ने कहा छपरी। बिग बॉस 18 शो में ग्लैमर का लग सकता है तड़का, ये हसीना ले सकती है एंट्री। और एडिलेड टेस्ट में बल्लेबाजों की आएगी शामत, सामने आई पिच की पहली तस्वीर। किसानों के सोमवार को दिल्ली कूच के दौरान यूपी से लेकर दिल्ली तक के अधिकारी हरकत में आ गए। इन्हें रोकने के लिए करीब 5000 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। सारे इंतजामों को तोड़ते हुए किसान दल प्रेरणा स्थल तक पहुंच गए। यूपी के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए तैनात रही। वाहनों की जांच के चलते नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर सुबह से ही जाम लगना शुरू हो गया था। किसान नेताओं ने कहा है कि अगर 7 दिनों में वार्ता ना हुई या असफल रही तो वे अगले सप्ताह फिर दिल्ली कूच कर सकते हैं। तब तक दिल्ली प्रेरणा स्थल पर दिन रात धरना चलेगा। लंबे समय से धरनारत संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की रविवार को यमुना अथॉरिटी के सभागार में पुलिस, जिला प्रशासन और प्राधिकरण अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। यहां बातचीत में सहमति नहीं बन सकी, तब दिल्ली कूच कर संसद भवन को घेरने का ऐलान किया गया। केरल के अलापुझा में हुए भीषण हादसे में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले 5 छात्रों की मौत हो गई। छात्र जिस कार में सवार थे उसके रोडवेज बस से आमने सामने की टक्कर हुई थी। इस एक्सीडेंट में कार के बुरी तरह परखच्चे उड़ गए। कार की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकालने के लिए कार को काटना पड़ा। जानकारी के मुताबिक ये हादसा सोमवार की रात करीब 10 बजे हुआ था। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त 1 घंटे से भारी बारिश हो रही थी। हादसे में कार पूरी तरह नष्ट हो गई। मृतक अलापुझा के टीडी मेडिकल कॉलेज के छात्र थे और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे थे। इस हादसे में बस में सवार कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई, जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महायुति ने दिवाली मनाई, लेकिन सरकार बनाने के लिए 1 सप्ताह बाद भी तनाव बरकरार है। मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा छोड़ने वाले एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद के साथ साथ गृह मंत्री पद पर भी जोर दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 3 बार गृह मंत्री का पद शिवसेना को दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उन्होंने जिद पकड़ ली है, क्योंकि सवाल शिंदे और उनकी पार्टी के अस्तित्व का है। दरअसल अगर शिवसेना कमजोर हुई तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी के 100% कैंपेन में सबसे बड़ी बाधा शिंदे की शिवसेना ही है। देश की राजनीति पर ध्यान दें तो लगता है कि कांग्रेस विचारधारा की कई पार्टियां हैं। हालांकि बीजेपी और शिवसेना ही 2 ऐसी पार्टियां हैं जो हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है। अन्य राज्यों में हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी बढ़ी, फली फूली और सत्ता में आई। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य भी इससे अछूते नहीं हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए जितने वोट हैं उनमें से एक हिस्सा शिवसेना का भी है। इसलिए बीजेपी के लिए वोटिंग कभी भी 30% से ज्यादा नहीं होती। ऐसे में अन्य राज्यों की तरह बीजेपी अपने दम पर महाराष्ट्र नहीं जीत सकती। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की खबरों ने भारत की परेशानी बढ़ा दी है। बांग्लादेश में बिगड़े हालातों के बीच पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वकील राधा रमन दास ने सोमवार को दावा किया है कि चिन्मय कृष्ण दास का एक कानूनी मामले में बचाव करने वाले अधिवक्ता रमन रॉय पर बर्बर हमला हुआ है, जिसके बाद से उनकी हालत बेहद गंभीर है। दास के अनुसार पड़ोसी देश में कट्टरपंथियों ने रॉय के
घर में घुसकर तोड़फोड़ की और उन पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि रॉय का एकमात्र कसूर था कि उन्होंने अदालत में चिन्मय कृष्ण दास का बचाव किया था। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस हमले में रॉय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और वह फिलहाल आईसीयू में है। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को कोलकाता में बीजेपी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रोपोल के करीब किया गया। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रैली की। बांग्लादेश में इस वक्त चारों तरफ अशांति है। बांग्लादेश में अशांति तब शुरू हुई जब आध्यात्मिक लीडर चिन्मय कृष्ण को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। उन पर 25 अक्टूबर को चटगांव में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा ध्वज फहराने के आरोप में देशद्रोह का आरोप लगाया गया। गिरफ्तारी के बाद से हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 27 नवंबर को चटगांव में एक वकील के साथ भी घातक घटना हुई, जिसमें आज वह वकील जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इसी को लेकर चारों तरफ राजनीति हो रही है। विरोध प्रदर्शनों का दौर भी शुरू हो गया है। कोलकाता से लेकर महाराष्ट्र तक चारों तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के साथ पिछले सप्ताह लागू हुए युद्ध विराम के बाद इजराइल ने लेबनान में अपना सबसे बड़ा हवाई हमला शुरू किया है। सोमवार 2 दिसंबर को किए गए इस हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। इजराइल ने ये हमले लेबनान से हिजबुल्लाह के मोर्टार्स दागे जाने के बाद किए हैं। पिछले बुधवार को 60 दिनों के युद्ध विराम को प्रभावी होने के बाद हिजबुल्लाह का इजराइल के ऊपर मोर्टार दागने जाने का यह पहला मामला है। इन हमलों के बाद युद्ध विराम के बने रहने को लेकर आशंकाएं उठने लगी है। एक बयान में इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि लड़ाकू विमानों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव और दर्जनों रॉकेट लॉन्चरों और आतंकी समूह से संबंधित सुविधाओं पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने इसके पहले सोमवार को दावा किया था कि उसने पिछले सप्ताह हुए युद्ध विराम समझौते के बार-बार उल्लंघन के जवाब में मोर्टार दागे और इससे संघर्ष विराम के दौरान लेबनान पर आईडीएफ के हमलों के खिलाफ प्रारंभिक चेतावनी बताया था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा है कि यदि गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए लोगों को उनके 20 जनवरी के शपथ ग्रहण से पहले रिहा नहीं किया गया तो मध्य पूर्व में तबाही मच जाएगी। इजरायली आंकड़ों के अनुसार पिछले साल इजराइल पर हुए हमले के दौरान हमास आतंकियों ने 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें इजराइल अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। अभी भी गाजा में 101 विदेशी और इजरायली बंधकों में से लगभग आधे के जिंदा होने का अनुमान है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, यदि बंधकों को 20 जनवरी 2025 तक रिहा नहीं किया जाता है तो मध्य पूर्व में तबाही मच जाएगी। उन लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा जो मानवता के खिलाफ या अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने यह किया है उन्हें अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी सजा दी जाएगी। हम बहुत जल्द सिल्वर स्क्रीन पर पुष्पा राज को देखने वाले हैं। 2024 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक न केवल इस साल बल्कि सालों से बन रही पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को रिलीज के लिए तैयार है। लंबे समय की चुप्पी और कई देरी के बाद अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के फैंस मेकर्स की तरफ से आ रहे सरप्राइजेज को एंजॉय कर रहे हैं। श्रीलीला का किसकी छाप छोड़ने में फेल साबित हुआ है। सोशल मीडिया पर इसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। गाने को मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं, लेकिन कोरियोग्राफी को लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। गाने को कोरियोग्राफ शेखर बुली विजय ने किया है। इंटरनेट पर चल रही चर्चाओं में पुष्पा और श्रीवल्ली की केमिस्ट्री का कोई जिक्र नहीं है। कमेंट में आप देख सकते हैं लोग इस गाने को छपरी बता रहे हैं। दिल्ली की सोशलाइट शालिनी पासी फैक्टबुल्स लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइज शो में आने के बाद काफी चर्चाओं में आ गई है। इस शो में महीप कपूर, सीमा सचदेव, नीलम कोठारी, सोनी, भावना पांडे, कल्याणी चावला, रिद्धिमा कपूर भी शामिल थी। अब सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा है कि शालिनी सलमान खान के शो बिग बॉस 18 में एंट्री करने वाली है। अगर रिपोर्ट से सही निकले तो शालिनी के आने से शो में नया ट्विस्ट दर्शकों को देखने को मिलेगा। एक निजी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार शालिनी पासी बिग बॉस 18 में एंट्री लेने के लिए तैयार है। एक सूत्र ने बताया है कि शालिनी की मौजूदगी आकर्षक है और वह जहां जाती है सारा अटेंशन उन पर शिफ्ट हो जाता है। उनकी एंट्री से शो में ग्लैमर, षड्यंत्र और अप्रत्याशितता का मिश्रण देखने को मिलेगा। उनकी मौजूदगी शो में चल रहे ड्रामा को और ज्यादा गहरा करेगी।
भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट में 295 रनों से जीत हासिल की थी। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर भारतीय टीम की ये सबसे बड़ी टेस्ट जीत रही। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की लीड ले ली। अब दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 6 दिसंबर से एडिलेड ओवल में गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। एडिलेड ओवल की पिच को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पिच तेज गेंदबाजों के अनुकूल हो सकती है। पिच से पेस और बाउंस मिलने की संभावना है, यानी बल्लेबाजों की शामत आ सकती है, क्योंकि दोनों ही टीमों में धुरंधर तेज गेंदबाजों की कमी नहीं है। अब पिछली बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मैदान पर गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच खेला गया था, तो भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 36 रनों पर ऑल आउट हो गई थी।